पदार्थ को जानने वाली शुद्ध ज्ञान कहती है। नंबर 2, आत्मा की शुद्ध अनुभूति को शुद्ध ज्ञान परिणति को भाव शुद्ध ज्ञान कहती है। हाँ, चलिए, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? तो ये तो अपन ने समझ ली दोनों बातें। जो अनुभूति है वह भाव शुद्ध ज्ञान है, और मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानना वह शुद्ध ज्ञान है। नॉर्मली यह शुद्ध ज्ञान। और द्रव्य शुद्ध ज्ञान कौन सा है? तो जिसे हम जो शास्त्रों का ज्ञान होता है वह सब द्रव्य शुद्ध ज्ञान। अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बस ये लास्ट प्रश्न ले रहे हैं आज। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अब वो जो हमने भेद किए थे ना ज्ञान के, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, तो उसमें से कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष है और कौन कौन से परोक्ष हैं? कौन बताएगा? रेणु जी बोली। हाँ, जय जिनेन्द्र। मति ज्ञान, सुरत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। सही बात है, पर प्रत्यक्ष ज्ञान में भी दो भेद थे, वो ध्यान है आपको? हाँ हाँ। हाँ, बोलिए। देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, हम्म। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आएगा, हाँ, और देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान बिल्कुल दोनों सही। है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो अवधि ज्ञान है ये कैसा ज्ञान है? देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या है ये? द्रव्य क्यों है देश प्रत्यक्ष? क्योंकि प्रत्यक्ष, पहले तो प्रत्यक्ष तो डायरेक्ट है, मतलब इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना डायरेक्ट जानने वाला ज्ञान है। कौन सा? अवधि ज्ञान। किसको होता है? हाँ, तो वो डायरेक्ट जान रहे हैं, देव डायरेक्ट जान रहे हैं, मतलब मन और इंद्रियों का निमित्त भी नहीं है, डायरेक्ट जान रहे हैं। लेकिन तो फिर डायरेक्ट जान रहे हैं तो केवल ज्ञानी हो गए कि नहीं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। कितनी सारी शर्तें हैं, मर्यादा है। पहले तो डायरेक्ट है इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर केवल रूपी को ही जानेगा, रूपी को नहीं जानेगा। फिर द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा और भाव की मर्यादा। अब ये जो मर्यादा है ये हमने तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ी थी, ध्यान है? उससे दूर तक जाने वाली। ये सकल और विकल करके थी ये वाली, नहीं नहीं, जब हमने ये पढ़ी थी। उर्दू लोक का वर्णन समझा था, नहीं, दूसरे अध्याय में हमने समझा था ना हम्म, कि निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधान। साधनाधिकरण स्थिति विधानत है। इसमें कितना ज्यादा हाँ। अपन ने समझा था ये कि कौन से स्वर्ग का इंद्र, उसकी कितनी मर्यादा रहती, कितने क्षेत्र का अवधि ज्ञान हो सकता है उसको। ध्यान आया? ये सूत्र गलती, सूत्र थोड़ा सा, मतलब ये पहले जो ये ना निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, ये पहले अध्याय का सूत्र है। और हाँ, वो जो वर्णन था ना देवो वाला, वो तीसरे अध्याय का था। कि वो जो देव है। चौथे अध्याय में उर्दू लोक का वर्णन, चौथे अध्याय में। हाँ हाँ, चौथे अध्याय में उसमें क्या था कि जो सौधर्म और ईशान इंद्र है वे पहले नरक तक इस तरह से मतलब जा सकते हैं, वहां का ज्ञान कर सकते हैं। और फिर ये सौधर्म और अ, ये सानत कुमार और महेंद्र जो देव थे, वे शायद तीसरे स्वर्ग तक, तीसरे दूसरे नरक या तक। तीसरे नरक तक जा सकते थे, इस तरीके का। तो वो लास्ट तक जो आगे आगे के देव थे वे नीचे तक सब, मतलब उनका उनको उतना ही ज्ञान था कि वे इतने स्वर्ग तक जाकर, मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकते थे वे। तो ये जो आप बोल रहे हो ना चौथे अध्याय में उर्दू लोक के वर्णन में जाने आने की, गमन अमन, गमनागमन की तो बात आ गई, लेकिन जानने की हम्म बोल रहे हो अवधि ज्ञान की बात। तो वो हमने निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधान, उसमें स्वामित्व में हमने पढ़ा था ये कि उसको कहाँ तक का स्वामित्व है, ऐसा। तो वो पूरा मतलब कैलकुलेटेड है कि कौन से देव को कहाँ तक का अवधि ज्ञान होगा। क्षेत्र का भी कैलकुलेशन है, हम्म द्रव्य का भी, और काल का भी, इतने समय तक का वो जान सकता है इस अवधि ज्ञान में।
इसकी सारी मर्यादा है, द्रव्य, हम्म। क्षेत्र, काल, भाव सबकी मर्यादा सहित ये जानने वाला अवधि ज्ञान है। ठीक है, तो ये अवधि ज्ञान की परिभाषा हो गई। चलिए, अब समय हो गया, कल अगली कक्षा में मनःपर्य ज्ञान से हमारी बात चलेगी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ डूब। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। को जय।